आज हम बात करेंगे मानव भूगोल की परिभाषा, उद्देश्य, विषय क्षेत्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित। डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोसाइटीज। इसकी जो मुख्य रूपरेखा है, सबसे पहले उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, प्रस्तावना, परिभाषाएं और जो मानव भूगोल के विद्वान हैं उनकी विभिन्न परिभाषाएं, कुमारी शैम्पुल की परिभाषा, प्लास की परिभाषा, ब्रुंज की परिभाषा, हंटिंगटन की परिभाषा, मानव भूगोल के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा, किस तरह से मानव भूगोल का विकास हुआ, मानव भूगोल के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध क्या है, फिर सारांश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट, मानव भूगोल के क्या उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है, इस मानव भूगोल का अर्थ हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल का ऐतिहासिक विकास, मानव भूगोल के उद्देश्य, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण में अंतर देखेंगे, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, मानव भूगोल की विषय सामग्री का ज्ञान, मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव भूगोल की प्रस्तावना या परिचय या इंट्रोडक्शन। तो भूगोल हम जानते हैं कि प्राचीनतम शाखा है, क्योंकि प्रकृति के रहस्यों की जानकारी या उत्कंठा मनुष्य में प्रारंभ से रही है। प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं का अपने जीवन यापन के लिए उपयोग के लिए मनुष्य प्रारंभ से अध्ययन कर रहा है। समय के साथ जानकारियाँ विकसित होती रही। इस जानकारी को मानचित्रों में भी सम्मिलित किया गया है, जो भूगोल के प्रारंभिक काल से देखी जाती हैं। धीरे धीरे अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी जोड़ा गया। मानव भूगोल प्रकृति विज्ञानों के साथ साथ सामाजिक विज्ञानों में भी बराबर महत्व दिया गया है। हंटिंगटन, हम्बोल्ट और रीटर दोनों जो विद्वान थे, उन्होंने इस भूगोल को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर आधुनिक भूगोल की नींव रखी। मानव भूगोल की इन विद्वानों के द्वारा भूगोल को दो भागों में बांट दिया गया। एक वातावरण का अध्ययन, वातावरण में भौतिक भूगोल, और दूसरा मानवीय जो क्रियाकलापें हैं, मनुष्य की जो क्रियाकलापें हैं, उनका अध्ययन। तो उस समय जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेडजल ने एंथ्रोपोलॉजिक्स नामक एक ग्रंथ प्रकाशित किया था। मानव भूगोल का जो वास्तविक जन्मदाता है वो रेडजल को माना जाता है। मानव भूगोल को सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। इस विज्ञान में हम भौतिक दशाओं के साथ साथ मानवीय कार्यों, सामाजिक तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करते हैं। मानव भूगोल अभी भी अपनी शैशवावस्था में है। इसका विकास अभी भी हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। ब्लास ने इसे भौगोलिक विज्ञानों की सम्मिलित तन्य का एक नवीन अंकुरित माना है। उन्होंने लिखा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए रिसेंट स्प्राउट फ्रॉम द vulnerable trunk of geographical science. It offers a new conception of interrelationship between earth and मानव and man, मनुष्य और पृथ्वी का जो रिलेशन है उसको उन्होंने दर्शाया है। 20वीं शताब्दी में मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास हुआ। इसमें योगदान रहा जर्मन वैज्ञानिकों का, फ्रांसीसी वैज्ञानिकों का, अमेरिकन और ब्रिटेन भूगोलवेताओं का। जर्मन जो भूगोलवेता थे उनमें इमानुएल कांट का मुख्य योगदान रहा, वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेडजल, रिश्तोफन। और फ्रांसीसी भूगोलवेता डाल्ट लप्लास, जीन ब्रून, डिमाजिया, ब्लेचार्ड, देफोर्ड, जीन मैन, मैक्सिमो। और अमेरिकन भूगोलवेता कुमारी शैम्पुल, एजाय बेमोन, कॉल सावर, ग्रिफिथ टेलर, एंसवर्थ हंटिंगटन। और ब्रिटिश भूगोलवेता ब्रायन रॉक्सबी, हेराल्ड पार्क आदि। मानव भूगोल की एक नवीन शाखा है। प्रारंभ में प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों को अधिक महत्व दिया गया। यहाँ तक कि जर्मन विद्वान रेडजल ने ही प्रारंभ में प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मानव पक्ष को कम महत्व प्रदान किया। मानव भूगोल को वैज्ञानिक धरातल पर स्थापित करने का जो योगदान है वो
फ्रांसीसी विद्वान विडाल डी ब्लास को जाता है, जिन्होंने मानव को एक भौगोलिक कारक मैन एज जोग्राफिक फैक्ट के रूप में स्थापित किया। फ्रेडरिक रेडजल ने अपनी जो पुस्तक थी डार्विन की प्रत्येक पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से प्रभावित होकर अपने प्रसिद्ध ग्रंथ एंथ्रोपोजोग्राफी में पहली बार मानवीय तथ्यों तथा वातावरण के अंतर संबंधों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। उन्होंने मानव का जन्मदाता माना जाता है। रेडजल ने पारदर्शिता का अनुभव करते हुए मानवीय क्रियाकलापों को भूगोलवेत्ता की दृष्टि से अध्ययन किया। रेडजल से लेकर वर्तमान समय तक विभिन्न देशों के विद्वानों ने मानव भूगोल की परिभाषा को परिवर्तन किया। सबसे पहले हम मानव भूगोल की परिभाषा की बात करेंगे। रेडजल ने जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में पहली बार मानव भूगोल का नाम दिया, उन्होंने अपनी परिभाषा में लिखा है, पुस्तक में मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण संबंधित होते हैं। वातावरण स्वयं भौतिक दशाओं का योग होता है। रेडजल की जो शिष्या थी कुमारी शैम्पल, उन्होंने भी मानव भूगोल में लिखा है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। विख्यात फ्रांसीसी विद्वान विडाल डी ब्लास ने भी अपने ग्रंथ प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में भी बताया है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक अध्ययन है। फ्रांसीसी विद्वान जीन ब्रोंज ने भी परिभाषा दी इस तरह से मानव भूगोल की।